हेलो एवरीवन। मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का बिहार सिविल कोड प्यून का एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को मैराथन क्लास भी मिलता है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लोग बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलें, क्योंकि ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आप सभी के लिए, जिसमें फ्रेंड्स हम टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इसके साथ आप सभी को प्लेटफॉर्म का हम सेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रतिदिन, जिसमें हिंदी के साथ साथ अब आपको एक वीडियो इंग्लिश का भी प्रतिदिन मिलेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन होगा। इन सभी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल याद कर लें, रिवीजन कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में सीधा का सीधा छपने वाला है। तो चलिए इसी के साथ शुरू कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का पहला सवाल यहाँ पर, और 36 नंबर से आपका होगा इंग्लिश का, क्योंकि 35 तक इसका हिंदी का क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाया है। तो आइए 36 में क्या दिया है। लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेलो ड्रामेटिक। तो मेलो ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय। क्या होता है इसका अर्थ, तो याद रखेंगे, इसका मतलब होता है नाटकीय, ठीक है। तो एंटो में देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। पहला है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, तो कृत्रिम होता है, ठीक है। एग्जाजरेटेड जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है अति रंजित। याद रखेंगे, इसका अर्थ जो होता है वो होता है अति रंजित, ठीक है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स थियरिटिकल लिखा गया है। तो थियरिटिकल भी मतलब होता है नाटकीय। इसका भी अर्थ क्या होता है, तो नाटकीय होता है। और नॉर्मल का मतलब साधारण होता है। नॉर्मल का अर्थ साधारण होता है। तो नाटकीय का जो राइट आंसर होगा वो साधारण होगा, यानी कि नॉर्मल करना होगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। लिखा गया है सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस्ड द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आप सभी को चेंज करना है। क्वेश्चन है अनंत, आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे, शेखर आस्क्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप गौर करेंगे तो रिपोर्टेड वर्ब जो इसका है वो पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच में आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, और इंट्रोगेटिव में आपका आर है। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए फ्रेंड्स इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे वेदर का इसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये आपका जो आर है ये आपका वाज या फिर वर में चेंज होगा। हालांकि यहाँ पर प्लुरल है तो वर ही आएगा। अब वो ऑप्शन देखना है जो इसके लिए सही है। पहला ऑप्शन देखेंगे, लिखा है शेखर इज आस्किंग। तो इज यहाँ पर लिखना गलत है, क्योंकि पास्ट में बदलेंगे तो आर आपका वर में बदलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शेखर आस्क्ड द अनंत वेदर ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक संडे। तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब यहाँ पर वाज जो है वो आपका सब्जेक्ट ही के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त होगा, इसलिए सही है। ही के अनुसार क्या आएगा, वाज आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करना राइट है। चलिए 38 में देखिए, एक आपका लिखा है इडियम्स। क्वेश्चन है फुल ऑफ विंड्स। क्वेश्चन क्या है, फुल ऑफ विंड्स। इसका मतलब होता है जोश से भरा हुआ। क्या होता है, तो जोश से भरा हुआ इसका अर्थ होता है। अब यहाँ पर वो ऑप्शन देखना है जो इसका अर्थ देता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, लिवली का मतलब जो होता है वो होता है जोश से भरा हुआ। एंग्री का मतलब गुस्सा होता है। क्या होता है, एंग्री का मतलब गुस्सा होता है। अनहैप्पी का मतलब नाखुश होता है, ठीक है, नाखुश लिखेंगे, ठीक है। और नर्वस का मतलब, नर्वस तो आप जानते ही हैं, ठीक है, नर्वस यहाँ पर आपका दिया गया है। आगे सवाल आपका 39 है। लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, किसी कार्य के न करने की अनुमति होना। किसी कार्य के न करने की अनुमति, यानी जिस काम को करने की अनुमति नहीं होता है तो उसके लिए इनमें कौन सा वर्ड का यूज करना राइट होगा। तो इसे कहते हैं इनएलिजिबल।
जो ऑप्शन सी में दिया है, तो नॉट अलाउड जहाँ रहेगा तो इन एलिजिबल करना होगा। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है इन एलिगेंट, तो इन एलिगेंट का मतलब होता है अपरिष्कृत। क्या होता है इसका अर्थ, तो नोट करेंगे, अपरिष्कृत इसका अर्थ होता है, ठीक है। और इसके बाद इनडेलीबल है, तो इनडेलीबल का मतलब होता है ना मिटने योग्य। क्या होता है, ना मिटने योग्य, या जिसे मिटाया नहीं जा सके उसे इनडेलीबल कहते हैं, ठीक है। चलिए सवाल 40 होगा और यहाँ पर एरर बताना है। लिखा है द वर्क वाज डिवाइडेड अमंग राम एंड मोहन, नो एरर। तो फ्रेंड्स हमने कई बार डिस्कस किया है कि जब दो व्यक्ति के बीच किसी चीज़ की बंटवारा करना हो तो वहाँ पर अमंग नहीं बल्कि बिटवीन का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, तो बिटवीन का। इसलिए आपका पार्ट बी में एरर है। किस पार्ट में, तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 41 है। लिखा है सेलेक्ट ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ क्यू। अब यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर इसका क्या आएगा। आप सही से इसे बनाएंगे तो बी ऑप्शन मिलेगा, द स्टूडेंट्स वर टोल्ड द स्टैंड इन अ क्यू बाय द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 42 और यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनो, और किसका बताना है, तो फ्राजाइल का। और फ्राजाइल का मतलब जो होता है वो होता है क्षण भंगुर, यानी आसानी से टूटने वाला। क्या होता है, तो याद रखेंगे जो आसानी से टूट जाता हो, आसानी से टूटने वाला को फ्राजाइल कहते हैं। और यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, फर्म भी इसी के सिमिलर होगा, हेल्दी का मतलब स्वस्थ होता है। एक ही ऑप्शन डी बचा है इसके लिए, फ्रेल। फ्रेल का मतलब कमज़ोर होता है, आसानी से टूटने वाला होता है, ठीक है। चलिए 43 में देखिए एंटोनिम पूछा है। 43 में एंटोनिम पूछा है किसका, तो इम्पेशेंट का ठीक है। तो इम्पेशेंट का मतलब अधीर होता है। याद रखेंगे इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो अधीर होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके एंटो की बात करेंगे फ्रेंड्स तो टॉलरेंट हो जाएगा, क्योंकि टॉलरेंट का मतलब सहिष्णु होता है। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, तो सहिष्णु होता है, तो टॉलरेंट इसके अपोजिट में आएगा। और सिमिलर की बात करेंगे इम्पेशेंट का, तो रेस्टलेस होता है, क्योंकि सेम अर्थ रेस्टलेस का भी होता है, अधीर होता है, ठीक है। इरिटेबल का मतलब होता है चिढ़ाना। इरिटेबल का मतलब क्या होता है, तो चिढ़ाना होता है। एनेक्सस का मतलब चिंतित होना, इसका अर्थ क्या होता है, तो चिंतित होना होता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है एप्रोप्रिएट साइनो बताइए जस्ट का। तो जस्ट का साइनो बताना है। जस्ट का मतलब उचित होता है। क्या होता है, उचित होता है इसका अर्थ। अब ऑप्शन देखेंगे तो फेयर इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फेयर का भी उचित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अन्य ऑप्शन देखा जाए तो बायस्ड लिखा है। बायस्ड का मतलब होता है पक्षतापूर्ण। क्या होता है, तो पक्षतापूर्ण या पक्षपात करना। रॉन्ग का मतलब गलत, रॉन्ग का मतलब गलत। और पार्शियल जो होता है इसका अर्थ आंशिक हो जाता है। क्या होता है इसका अर्थ, तो आंशिक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 45 में, जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। लिखा व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीन केम एवरीबॉडी इन द हाउस वाज, यानी कि जैसे ही कोविड वैक्सीन आने के बारे में लोगों को पता चला तो लोग, देखिए कोई भी नई योजना आने वाली होती है तो उससे लोगों में काफ़ी उत्साह होता है, उत्साह देखा जाता है। इसलिए सटीक वर्ड यहाँ पर एग्जाइटेड भरना होगा, क्योंकि एग्जाइटेड जो होता है वो होता है उत्तेजित, यानी लोग इससे काफ़ी क्या थे, तो उत्तेजित थे, एग्जाइटेड थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 46 में एक आपका इडियम्स दिया है वंस फॉर ऑल। तो वंस फॉर ऑल का अर्थ जानना होगा। इसका मतलब होता है निर्णायक। क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है निर्णायक। अब कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में लिखा है कॉन्क्लूसिवली। क्या लिखा है, कॉन्क्लूसिवली लिखा है, जो कि इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए।
बी ऑप्शन में इंस्टेंटली है, तो इंस्टेंटली का मतलब तुरंत होता है या जल्दी होता है, तुरंत या फिर जल्दी, ठीक है। कॉन्स्टेंटली और फ्रीक्वेंटली जो लिखा है इसका मतलब बार बार, क्या होता है इसका अर्थ, तो बार बार होता है। चलिए नेक्स्ट रहेगा 47, और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। लिखा अ ग्रुप और व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर टाइपिकली वंस accompanied बाय आर्म फोर्स, यानी सेना का जो काफिला होता है, आप काफिला देखे होंगे सेना का, जो गाड़ियों के द्वारा चलती है उस समय साथ में, तो उसको सेना का काफिला कहा जाता है। और इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है कॉन्वॉय, क्या होता है, कॉन्वॉय होता है। नेक्स्ट 48 में एक फिलर्स है। लिखा इंडियंस प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सेक्रेड एंड वर्शिप देम। इसका मतलब है कि पीपल और तुलसी को लोग पवित्र मानते हैं। पीपल और तुलसी को लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। इसलिए पवित्र के मानने के सेंस में जो सही वर्ड यूज करना होगा वो कंसीडर यूज करना होगा। तो कंसीडर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मानना हो गया। तो इसलिए राइट आंसर क्या करेंगे, सी ऑप्शन। और नेक्स्ट 49 है, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, इनमें कौन सा है, यानी एक स्पेलिंग गलत लिखा गया इसमें, और वो है प्रोपोगेंडा का। क्योंकि प्रोपोगेंडा का जो सही स्पेलिंग होता है वो नोट करेंगे, तो PROPAGANDA होता है इस प्रकार से। और आज का अंतिम सवाल 50, लिखा है देयर वाज नेवर मच बिटवीन द टू सिस्टर्स, दे डिड नॉट सी आई टू आई। इसका मतलब है कि दो बहनें जो हैं वो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती है, यानी दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन यहाँ पर रैपर्ड भरना होगा, क्योंकि रैपर्ड का मतलब होता है घनिष्ठता, क्या होता है, तो घनिष्ठ संबंध या फिर घनिष्ठता। तो इसलिए यहाँ पर दोनों में क्या है, घनिष्ठता का अभाव है। ऑप्शन नंबर बी करना राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था सिविल कोड का 15 इंग्लिश का क्वेश्चन, और आप लोग देखिए 15 में से कितना सही किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन ये आप सभी के मेरिट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। इसलिए कोशिश करें 15 में कम से कम 10 प्लस करने का कोशिश करें फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ मैराथन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो शाम 7 बजे इसी चैनल पर जुड़िए।